नमस्कार, मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम काव्य शास्त्र के भाग रस विचार पर चर्चा करेंगे। रस से संबंधित ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पूर्व के वीडियो में हम रस की परिभाषा, रस सिद्धांत के प्रवर्तक और रस सूत्र पर चर्चा कर चुके हैं और साथ ही हमने रस सूत्र की व्याख्या करने वाले 4 आचार्यों की मतों की भी व्याख्या का अध्ययन किया है। आज के वीडियो में हम रस के स्वरूप पर चर्चा करेंगे कि रस का स्वरूप कैसा है, रस क्या है। रस की परिभाषा हमने पहले पढ़ ली थी कि काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उस आनंद को रस कहते हैं। अब ये जो चीज़ है जिसको रस कहा जाता है, ये है क्या, दिखने में कैसा होता होगा, दिखता नहीं होगा तो इसका भाव कैसा होता होगा, रस का स्वरूप क्या है, इस पर हम बात करेंगे। विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है। विश्वनाथ जो एक आचार्य रहे हैं, उनकी पुस्तक का नाम है साहित्य दर्पण। इसमें इन्होंने विस्तार से रस के स्वरूप पर प्रकाश डाला है और रस के स्वरूप की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से बताइए, रस की विशेषताएं इस प्रकार से बताइए कि रस क्या है। सबसे पहले वो कहते हैं कि रस सत्वोद्रेकमय है। सत्वोद्रेक, देखिए हमारे मन में तम, रज व सत्व 3 गुण होते हैं। तम और रज गुण जब मंद होकर, धीमा होकर या खत्म होकर सत्व गुण का उद्रेक हो जाता है तो वो दशा ही रस दशा कहलाती है। साधारणीकरण होने के पश्चात में जब सबसे पहले वस्तु स्थिति का ज्ञान करके उसके पश्चात सामान्य धरातल पर आकर अर्थात अपने पराय का भेद मिटकर जब साधारणीकरण हो जाता है, उसके पश्चात मनुष्य के मन से सत्व व रज व गुण खत्म हो जाते हैं। सत्व नहीं, तम व रज गुण समाप्त हो जाते हैं, वह सत्व गुण का उद्रेक हो जाता है। इसी सत्व गुण के उद्रेक की जो दशा होती है वही दशा रस दशा है, अर्थात जो रस है वो सत्व गुण के अंदर विद्यमान रहता है। अगला है कि रस अखंड है, रस के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसे नहीं है कि हमें टुकड़ों टुकड़ों में रस की प्राप्ति हो रही है कि किसी नाटक को या किसी भी कला काव्य की किसी भी विधा को देखकर हमें टुकड़ों टुकड़ों में रस प्राप्त हो रहा है। नहीं, रस अखंड है। जब एक बार रस दशा प्रारंभ होती है तो फिर वो रस दशा ही चलती चली जाती है। अगला है रस प्रकाशमय है। रस प्रकाशमय का तात्पर्य होता है एक बार आस्वाद्यमान होकर रस स्वयं प्रकाशित होता रहता है। तो इस प्रकार से रस प्रकाशमय है। इसको दोबारा देखते हैं। एक बार आस्वाद्यमान होकर रस स्वयं प्रकाशित होता रहता है कि अर्थात एक बार जब हमें रस का आभास हो जाता है, रस का अनुभव हो जाता है, तो उसके पश्चात वो रस दशा एक बार प्रकाशित होने के बाद अपने आप ही हमारे मन में, हमारी आत्मा में वो रस दशा चलती ही रहती है। एक बार जब हम उसको आस्वाद कर लेते हैं तो वो प्रकाशित होती ही रहती है। तो इसलिए रस प्रकाश में है, रस आनंद में है। रस की स्थिति जो है वो आनंद में है। रस जब हमें अनुभव होने लगता है तो हम बिल्कुल आनंद की स्थिति में चले जाते हैं। रस चिन्मय है। चिन्मय देखिए, चित्त प्लस मय, ठीक है। चित्तमय का तात्पर्य है ज्ञान चेतना, अर्थात रस चिन्मय है अर्थात रस ज्ञान में है कि रस की स्थिति में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। वेदांतर स्पर्श शून्य का तात्पर्य है कि रस का स्वरूप इस प्रकार का है कि जब हम रस दशा में पहुंच जाते हैं तो हम बिल्कुल इस दीन दुनिया की खबर ही नहीं रख पाते हैं, बिल्कुल हम इस दीन दुनिया से स्पर्श शून्य हो जाते हैं। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। ब्रह्मानंद का तात्पर्य है ईश्वरीय अनुभूति में लीन हो जाना, और रस की दशा भी बिल्कुल ऐसी ही है। इसीलिए रस को ब्रह्म आनंद के समान या ब्रह्म आनंद का सहोदर कहा गया है कि जिस प्रकार से ब्रह्मा का आनंद है अर्थात ईश्वर की अनुभूति में लीन हो जाने का जो आनंद है वही आनंद काव्य से प्राप्त होने वाले रस से होता है। रस लोकोत्तर है अर्थात इस लोक से इतर है अर्थात अलौकिक है।
ये हमने पहले भी बात की थी कि जो जीवन है उसमें तो रस लोकोत्तर है, इस लोक से इतर है, अर्थात रस इस संसार की वस्तु नहीं है। जो सामान्य जीवन उसमें भाव होते हैं और काव्य में रस होता है। ये हमने बार बार चीज़ पीछे पढ़ी है। सामान्य जीवन में भाव होते हैं और काव्य में रस होता है, तो इसलिए जो रस है वो अलौकिक है, इस लोक से परे है। ठीक है, तो इस प्रकार से रस के स्वरूप के लिए हम कह सकते हैं कि रस सत्वोद्रेकमय है, रस अखंड है, रस प्रकाशमय है, रस आनंदमय है, रस चिन्मय है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है और रस लोकोत्तर है या अलौकिक है। ये विश्वनाथ ने अपनी पुस्तक साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए ये सब बातें कही हैं। ये जो 8 बिंदु है वो हमें याद रखने हैं, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि रस के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, तो हमें केवल ये 8 बिंदु स्मरण रखने हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाता है रस का स्वरूप। आगे हम बात करेंगे रस के अवयव, रस सामग्री पर, कि रस के अंदर क्या क्या अंग होते हैं, रस के अंग कौन कौन से हैं। भरत मुनि ने रस सूत्र की जो रस सूत्र दिया था वो इस प्रकार से था: विभावानुभाव व्याभिचारी भाव संयोगात दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। हालांकि इस सूत्र में इन्होंने स्थायी भाव की कहीं चर्चा नहीं की है, किंतु आगे जाकर आचार्य अभिनव गुप्त ने इस सूत्र को और अधिक स्पष्ट करते हुए ये कह दिया कि स्थायी भाव स्वतः ही इसमें अपना स्थान रखता है और ये इस प्रकार से हो जाता है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से रस के 4 अवयव होते हैं: विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव और स्थायी भाव। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विभाव से। विभाव का शाब्दिक अर्थ हो गया कारण, अर्थात रस जिस भी कारण से, किस कारण से या जिस कारण से हमारे मन में छुपे हुए स्थायी भाव को जागृत कर देता है वो होता है विभाव। अर्थात विभाव के कारण ही स्थायी भाव जागृत होते हैं और उसके पश्चात वो रस दशा में परिणित हो जाते हैं। तो विभाव का तात्पर्य है कारण, वो कारण जिससे कि हम रस दशा तक पहुंचते हैं। विभाव के 2 प्रकार हैं। विभाव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? आलंबन जो प्रभावित करता है। आलंबन का तात्पर्य है सहारा, जिसका सहारा पाकर, जिस कारण का सहारा पाकर हम रस दशा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वो होता है आलंबन। आलंबन के अंदर ही एक और बिंदु होता है, वो है आश्रय, जो प्रभावित होता है, जिसका सहारा पाकर जो रस दशा की ओर बढ़ता है वो आश्रय होता है। ठीक है, आलंबन का तात्पर्य है सहारा और आश्रय का तात्पर्य है जो जिसको रस प्राप्त होने वाला है, जो प्रभावित हो रहा है उस आलंबन की वजह से। तो जो प्रभावित करता है वो तो हो गया आलंबन और जो प्रभावित होता है वो हो गया आश्रय। इसे हम आगे और विस्तार से समझेंगे। अभी देखिए, पहले एक बार उद्दीपन पर बात कर लेते हैं। विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन के फिर से 2 भाग हैं, आलंबन और आश्रय। आलंबन का तात्पर्य है जो प्रभावित करता है और आश्रय का तात्पर्य है जो प्रभावित होता है। ठीक है, उद्दीपन का तात्पर्य है उत्त प्लस दीप्त, मतलब अच्छी तरह से तेज करना, धड़काना, बढ़ाना। अर्थात आलंबन को जो आश्रय जो प्रभावित हो रहा है उसको प्रभावित करने वाले जो कारण हैं, अर्थात जो आलंबन है, उस आलंबन को और अधिक तेज करने वाला और अधिक दीप्त करने वाला जो कारण है वो उद्दीपन विभाव है। ठीक है, यहाँ पर विश्वनाथ ने एक परिभाषा भी दी है कि लोक में रति आदि स्थायी भावों के जो उद्बोधक हैं वे ही काव्य नाटक में विभाव कहे जाते हैं। ये विश्वनाथ की साहित्य दर्पण में दी गई परिभाषा है। अब देखिए, अब सामान्य अर्थों में यदि आलंबन और उद्दीपन को समझें तो वो इस प्रकार से होगा कि आलंबन, विभाव 2 प्रकार के हो गए, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन क्या हुआ कि जिसका सहारा पाकर आश्रय के मन में रस पैदा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आश्रय, मान लीजिए हम यहाँ पर राम सीता का उदाहरण ले लेते हैं कि कोई दृश्य है, जैसे कि वाटिका में सीता खड़ी हैं और राम ने उनको पहली बार देखा है, उनका
प्रथम दर्शन है सीता का, और उस वाटिका में फूल पौधे पक्षी जो भी हैं ये सब चीज़ें हो गई। तो इस दृश्य में आलम्बन क्या है, आश्रय क्या है और उद्दीपन क्या है? तो इसमें हो गया आलम्बन तो हो गई सीता, आश्रय हो गए राम, अर्थात राम प्रभावित हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? सीता से प्रभावित हो रहे हैं। तो आलम्बन तो है सीता, कि सीता का सहारा पाकर राम के मन में भाव पैदा हो रहे हैं। आश्रय किसके मन में भाव पैदा हो रहे हैं? राम के, अर्थात राम आश्रय हो गए। और उद्दीपन क्या हो गया कि ये जो सारी दशाएं हैं इसको और अधिक उद्दीप्त कौन कर रहा है? तो वो है जो आप वाटिका है, वाटिका में खिले हुए फूल हैं, जो शांत वातावरण है, ठंडी पवन है, चिड़ियों की चहचहाट है, अर्थात आसपास का जो वातावरण है वो उद्दीपन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से विभाव दो प्रकार के हो गए, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, अब आलम्बन को हम देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं। जिसका अवलंबन करके रस का उद्रेक होता है तथा आश्रय यानी जिसमें रस का उद्रेक होता है। ठीक है, जिसका सहारा पाकर रसोद्रेक होता है वो तो है आलम्बन, और जिसके अंदर रस का उद्रेक होता है वो है आश्रय। अब यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, चित्वत चकित चहुंदसी सीता, चित्वत चकित चहुंदसी सीता। ठीक है, तो यहाँ पर किसके भीतर आलम्बन है? तो किसके भीतर मतलब रस का उद्रेक हो रहा है? तो यहाँ पर जो ये चित्वत चकित चहुंदसी सीता, सीता है वो हो गया है आश्रय, और वो चकित होकर चारों तरफ देख रही है। तो यहाँ पर उनका जो इधर उधर देखना है, यहाँ इसका अवलंबन पाकर हमें रसोद्रेक का आभास हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं उद्दीपन। आलम्बन की जो विभिन्न चेष्टाएं हैं जो रस को उद्दीप्त करती है उद्दीपन कहलाती हैं, और साथ साथ में देश काल प्रकृति, जैसे मैंने पहले उदाहरण में आपको बताया कि आलम्बन हो गई सीता। अब राम ने सीता को देखा है, सीता उस समय पलकें झपका रही है, शर्मा कर नीचे देख रही हैं, या अपने हाथों को आपस में जोड़ रही हैं। ये सब जो चेष्टाएं हैं ये भी उद्दीपन के अंतर्गत आएगी, और साथ ही साथ देश काल या जो प्रकृति है वो भी उद्दीपन के अंतर्गत ही आएंगे। तो इस प्रकार से आलम्बन जिसका सहारा पाकर रस का उद्रेक हो, आश्रय जिसके अंदर रस का उद्रेक हो रहा है, और उद्दीपन आलम्बन की चेष्टाएं और साथ ही साथ आसपास का वातावरण और देश काल। ठीक है, ये हो गया है विभाव, रस का पहला अंग विभाव। तो इसको एक बार फिर सारांश में यदि हम देखें तो कह सकते हैं कि विभाव के दो भाग हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन को फिर से दो भागों में बांटा जाता है, प्रथम है आलम्बन और दूसरा है उद्दीपन। आलम्बन जिसका सहारा पाकर के रस का उद्रेक होता है, आश्रय जिसके मन में रस का उद्रेक होता है, और उद्दीपन आलम्बन की चेष्टाएं, हाव भाव और साथ ही साथ में आसपास का वातावरण और देश काल। तो इस प्रकार से हो गया आलम्बन और उद्दीपन की बात। अब देखिए आगे आता है रस का दूसरा अवयव जो कि कहलाता है अनुभव। अनुभव क्या है? आलम्बन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न विभिन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभव हैं। ठीक है, देखिए आलम्बन और उद्दीपन के कारण जो भाव हमारे मन में पैदा हुए हैं उन भावों को बाहर हम अपने मन से बाहर जिन हाव भाव से प्रदर्शित करते हैं, जैसे किसी को प्रेम आ रहा है तो प्रेम की बातें करेगा, किसी को क्रोध आ रहा है तो क्रोध प्रदर्शित करेगा, उसके चेहरे से हम देख पाएंगे, हंसी आ रही है तो हंसने लगेंगे। तो इस प्रकार के हमारे मन में जो भी भाव आ रहा है उन भावों को जो हम हमारे मन से बाहर निकाल कर बाहर की ओर प्रदर्शित करते हैं वे भाव अनुभाव कहलाते हैं। अनु का तात्पर्य है पीछे, अर्थात जो भाव हमारे मन में है उसके बाद पीछे से उन भावों की सूचना हमें अनुभवों के द्वारा प्राप्त होती है। तो अनुभव आलम्बन का इसका रस का दूसरा अवयव है। अब जो अनुभव है अर्थात आलम्बन और उद्दीपन के कारण उत्पन्न हुए भावों को बाहर प्रदर्शित करने वाले कारण। ठीक है, अब देखिए अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक बात यहाँ पर ये और गौर करने योग्य है, जो उद्दीपन है वो तो होता है आलम्बन की चेष्टाएं, और जो अनुभाव है वो होती है आश्रय की चेष्टाएं। ठीक है, आलम्बन जिसका सहारा लेकर रस पैदा हो रहा है, और उस आलम्बन के जो हाव भाव और चेष्टाएं हैं वो कहलाती है उद्दीपन, और आश्रय जिसके मन में भाव पैदा हो रहे हैं और उस आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो कहलाती हैं अनुभाव। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक का तात्पर्य है सायास अंगों का संचालन, अर्थात प्रयास के साथ जानबूझकर हम अपने अंगों का जो संचालन करते हैं।
वाचिक अर्थात हम वाणी से जो कुछ बोल रहे होते हैं। आहार्य अर्थात वेशभूषा, और सात्विक है इसके अंतर्गत स्वतः उद्भूत होने वाले भावों को लिया जाता है। ये 8 प्रकार के हैं, ठीक है। अर्थात ऐसे अनुभव जिनके लिए आश्रय कोई प्रयास नहीं करता, वो अपने आप ही बाहर प्रकट होने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो आश्रय है वो 4 प्रकार की चेष्टाएं कर सकता है, इसलिए 4 ही अनुभव होते हैं। कायिक अर्थात अपने शरीर के, जैसे हाथों को हिलाना, पलकों को झपकाना, हंसना, ये सब जो चेष्टाएं हैं ये तो आश्रय की जो चेष्टाएं कायिक अनुभव कहलाएंगी। वाचिक, आश्रय अपने मुख से यदि कोई शब्द बोलेगा या कुछ भी करेगा, गाना गाएगा, दुख प्रकट करेगा, प्रेम प्रकट करेगा, वाणी के माध्यम से जो अपने भाव बाहर निकालेगा आश्रय, वो होता है वाचिक अनुभव। उस समय आश्रय ने जो वेशभूषा पहन रखी है या वेशभूषा के माध्यम से वो जो भाव प्रकट कर रहा है, वेशभूषा के माध्यम से हमें आश्रय के बारे में जो पता चल रहा है वो है आश्रय का आहार्य अनुभव। और अंतिम अनुभव है सात्विक अनुभव, जो कि अपने आप ही आने लगता है। उसके लिए आश्रय को कुछ प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। कायिक और सात्विक में यही अंतर है। कायिक अनुभव तो जानबूझ के अंगों का संचालन किया जाता है, सात्विक में अपने आप ही शरीर से ये भाव उद्भूत होने लगते हैं। ये 8 प्रकार के हैं। इसके लिए एक सूत्र भी बनाया गया है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, विवर्ण्य, अश्रु, प्रलय, ये 8 है सात्विक भाव सुवर्ण्य। तो जो ऐसे 8 भाव जो अपने आप पैदा होते हैं वो कौन कौन से हैं? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैपथु, वैपथु तात्पर्य है कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय, ये 8 हो गए। तो अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सात्विक अनुभव कितने प्रकार के हैं, तो हम कह सकते हैं कि सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्तंभ अर्थात एकदम जड़ हो जाना, खड़े हो जाना। स्वेद अर्थात पसीना आना, अब पसीना जानबूझ के तो निकाल नहीं सकते। रोमांच अर्थात रोंगटे खड़े हो जाना, रोमांचित होना। स्वरभंग अर्थात आवाज़ का टूटना। वेपथु का तात्पर्य है कांपने लगता। वेवर्ण्य का तात्पर्य है शरीर का रंग, चेहरे का रंग बदल जाना। अश्रु अर्थात आंसू निकलना। और प्रलय अर्थात मूर्छित हो जाना या फिर मृत्यु ही हो जाना। तो ये जो अनुभव हैं ये अनुभव आश्रय के सात्विक अनुभव कहलाते हैं। इन पर हम विस्तार से चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए।